तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 11 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और हम लोग देखने वाले हैं 11 जून फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले समय में है, आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, तो देखते हैं हम लोग कि आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल संख्या कितनी है। संख्या मतलब कुल शाखाएं कितनी है। तो 31 कुल शाखाएं मेरे प्यारे साथियों आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भारत में कुल 31 शाखाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा राजस्थान, इसको याद रखना था, कालीबंगा राजस्थान से मिला है। एक क्वेश्चन आया था, झूमुर शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, झूमुर का संबंध जो है असम राज्य से है, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जिसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का, देखिए, फाइल में पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो देखिए, फाइल पेज में नंबरिंग का उपयोग मेरे प्यारे साथियों दस्तावेजों में पृष्ठों को क्रम में व्यवस्थित और खोजने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और कंप्यूटर का, देखिए, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का कमांड क्या है। तो देखिए, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने के लिए मेक डी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आया था पर्याप्तता से। देखिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इस शिफ्ट में। पर्याप्तता तरलता अनुपात किससे संबंधित है। तो देखिए, अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने की क्षमता को हम लोग मापते हैं पर्याप्त तरलता से। एक क्वेश्चन आया था, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। देखिए, 2024 से भी करंट पूछे जा रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट से ही मतलब 5 जून से ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। 2023-24 से भी क्वेश्चन और लेटेस्ट भी क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 2024 का एक करंट है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, प्रोफेसर BR कंबोज को, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन आया था ब्रिक्स से। देखिए, ब्रिक्स से शिखर सम्मेलन से आया था और एक करंट का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 का आया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। जी हाँ, किस देश ने की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 का। तो ब्राजील, इसको ध्यान में रखिएगा, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था खेरा सत्याग्रह। देखिए, मॉडरेट टू मतलब टफ लेवल जो भी कह सकते हैं। तो खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ कौन दिया था। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस थे और ऑप्शन में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जो कि खेरा आंदोलन 1918 गुजरात में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको ध्यान में रखना था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम भारत में वर्षा मुख्य रूप से ठीक है, पश्चिम भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है। तो पश्चिम भारत में वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ का कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, एक क्वेश्चन मौर्य वंश से भी, देखिए, यहाँ से मौर्य वंश से भी क्वेश्चन आए थे। मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। जी हाँ, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दशरथ, जो कि अशोक के पोता हुआ करते थे, दशरथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी मतलब इसको स्टैटिक जीके में कह सकते हैं। तो देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए, यहाँ से आया था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष। देखिए, वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग के आने वाले शिफ्ट में जो भी एग्जाम है, इन क्वेश्चंस के अलावे जो भी वर्तमान में कौन क्या है उसको भी ध्यान में रख के जाइएगा और 2025 और 24 के करंट को भी ध्यान में रख के जाइएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष टोमिको अकाने हैं, टोमिको अकाने ध्यान में रखना था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायतों की संख्या 2025 में कितनी है। तो देखिए, ग्राम पंचायतों की संख्या 2,68,000 के करीब आप लोगों को ध्यान में रखना था। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या 2,68,000 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी छीन नहीं सकती जो पवित्र प्रकृति के हैं। यानी एक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हर शिफ्ट की तरह इसमें भी आया। तो गोलकनाथ मामला 1967 का ये मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों में से किसी को भी छीन नहीं सकता है जो एक पवित्र प्रकृति के है,
पवित्र नेचर के हैं। तो ये गोलकनाथ मामला 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी गंगा और गोदावरी बेसिन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर गंगा और गोदावरी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? तो डचों ने इसको बाहर निकाला था, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन ग्राम पंचायत का घटक नहीं है से क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शंस क्या थे क्लियर नहीं है, इसलिए हमने केवल क्वेश्चंस को ही यहाँ पे अरेंज किया है। तो कौन ग्राम पंचायत का घटक नहीं है, तो ऑप्शंस के हिसाब से इसको आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, पाक जल डमरू मध्य के बीच क्या स्थित है? तो देखिए, पाक जल डमरू मध्य के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है, तो ये स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार। तो मेरे प्यारे साथियों 11 जून फर्स्ट शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ जितने भी एनालिसिस हम करवा रहे हैं सारे के सारे वीडियोज़ को देख करके जाइएगा। 100% तो नहीं लेकिन 80% चांसेस बन सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे।